ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में प्रचार करने को लेकर हुई किरकिरी के बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि संभलने को तैयार ही नहीं है। खबर इंदौर से, जहां पर एक तरफ पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति तक नहीं है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं ने कल गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए धरना दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में यह धरना दिया जा रहा था, जिसमें नगर अध्यक्ष गौरव रड़दिवे, मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी ऑफिस के सभागार में यह धरना दिया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, नई गाइडलाइंस भी इसको लेकर जारी हो रही है। आम जनता इसका पूरी तरह से पालन कर रही है, अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि गाइडलाइन का पालन हो, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जनप्रतिनिधि ही अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो आम जनता को क्या मैसेज आएगा। कोरोना काल में प्रचार करने को लेकर हर किसी ने देखा कि किस तरह से किरकिरी हुई है। लगातार जो पॉलिटिकल रैलियां हुई हैं उसमें किस तरह से संक्रमण फैला है, लेकिन सबके बावजूद भी कोई समझने को तैयार ही नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि भी अभी तक संभल नहीं रहे हैं। इंदौर से पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इन सबके बावजूद भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोगों को लगातार कहा जा रहा है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। किसी तरह की अनुमति लोगों के घर के बाहर निकलने को लेकर नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई है और घर से बाहर निकलकर धरना दिया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में ये धरना दिया जा रहा था। नगर अध्यक्ष गौरव रड़दिवे, मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं इस धरना प्रदर्शन में। बीजेपी ऑफिस के सभागार में यह धरना प्रदर्शन दिया गया है। एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इंदौर से खबर। इंदौर में भी लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह के हालात हैं यह हर किसी को पता है, लेकिन जनप्रतिनिधि बिल्कुल समझने को तैयार नहीं। आकाश हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ। आकाश, गाइडलाइन लोगों के लिए बनाई जाती है, लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है जब जनप्रतिनिधि इसका पालन नहीं करता, और इंदौर में ऐसा ही देखने को मिला। बिल्कुल नलिनी, इंदौर में कोरोना के हालात बेकाबू हैं। रोज के केसेस देखे जाए तो 1500 से अधिक मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को निकलने पर तो पाबंदी लगा दी गई है, कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन जो भाजपा के नेता हैं वो जो कल की तस्वीरें आई वो बेहद शर्मनाक हैं। वहां पर सरेआम पुतला जलाया गया, भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में संदेश देते थे ये जनप्रतिनिधि, जो कहते थे कि घरों से नहीं निकलें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये जो इनकी बात थी वो गलत साबित हो रही है। ऐसे में लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे? जो आम जनमानस है, जिसके अंदर कोरोना का भय है और जो लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू से परेशान है, उन्हें कैसे प्रेरित करेंगे? ये बड़ी बात है निश्चित तौर पर। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसे वक्त में जहां पर महामारी से लोग दो चार हो रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, ऐसे में बंगाल में क्या कुछ हुआ, इसको लेकर धरना दिया जा रहा है। बिल्कुल लिली, बंगाल को जोड़कर लगातार मध्य प्रदेश में राजनीति होती रही है, चाहे वो राजधानी भोपाल की बात हो, चाहे इंदौर की बात हो। चूंकि अब बंगाल में जो आगजनी की घटना हुई थी उसको लेकर कल पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश समेत मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने प्रदर्शन किया। भोपाल में भी भाजपा के नेताओं ने यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन जताया, लेकिन इंदौर में जो तस्वीरें आई वो बेहद भयावह थी। वहाँ पर लोगों ने पुतला भी जलाया। जो मंत्री थे, मंत्री तुलसी सिलावट, अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया। उनके नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन संपन्न हुआ। जो कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति पर इन्हें ध्यान देना चाहिए था, लेकिन बंगाल के राजनीति को देखते हुए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन ये एक तरह का मैसेज जा रहा है जनता में। अगर जनप्रतिनिधि ही बात नहीं मानेंगे, लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे, तो आम जनता अगर ऐसा करती है तो वाजिब है। बिल्कुल नली, चाहे दमोह की बात हो, चाहे भोपाल की बात हो या फिर इंदौर की बात हो,
सरकार हर तरफ कहती है कि लोग घरों में रहें, माइक से अनाउंस करके लोगों को बताया जाता है कि आपको घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन जो हमें ये बता रहे हैं वो खुद इसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है, इसका अंदाजा लगा पाना, क्योंकि आकाश, जब लॉकडाउन लगा होता है तो सख्ती के साथ उसका पालन भी कराया जाता है, लोग बाहर निकलते हैं, कई बार केसेस भी उन पर दर्ज हो जाते हैं, लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई बनती है? क्योंकि जो रूल आम जनता के लिए वो उनके लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू और धारा 144 लागू है तो महामारी अधिनियम का बिल्कुल ये बनता है कि चूंकि महामारी पूरे प्रदेश में फैली हुई है और इस हिसाब से, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी तरह से धारा 144 का यह उल्लंघन माना जाना चाहिए। देखना ये होगा कि इंदौर जिला प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंदौर में कितने केसेस बढ़ रहे हैं ये हर किसी को पता है, आंकड़ा हर किसी के सामने है। अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, हालात सुधारने को लेकर ये धरना दिया जाता तो समझ आता, लेकिन इस तरह से धरना प्रदर्शन बिल्कुल शर्मनाक नजर आ रहा है। आम जनता कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ गई है कि जनप्रतिनिधियों को जहां उनकी मदद करनी चाहिए, वो अगर बंगाल में क्या हो रहा है इस मुद्दे पर धरना देंगे तो हालात कैसे सुधरेंगे? बिल्कुल नलिनी, आम जनता की तकलीफों पर ध्यान देना चाहिए, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं हमें सुधारनी चाहिए। ऑक्सीजन की लगातार कमी मध्य प्रदेश में बनी हुई थी जो धीरे धीरे सुधर रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए इन जनप्रतिनिधियों के लिए शिकंजा कसना चाहिए। अस्पताल में जो मनमानी बिल वसूले जा रहे हैं उन्हें यहाँ पर औचक निरीक्षण करना चाहिए, जिससे आम जनमानस को इस महामारी के दौर में, इस कोरोना कर्फ्यू को दौर में, लॉकडाउन के दौर में जब लोग रोजगार के लिए परेशान हैं, उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिल सके। कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, धरना प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से दिया गया और वही उनकी तरफ से यह भी कहा जाता है कि लोग घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन वो खुद धरना दे रहे हैं कि बंगाल में क्या कुछ हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि कल रात को एक लड़के का फोन आया कि भैया मेरे घर में 10 लोगों के साथ में शादी कर रहा था, तो कल दिन में एक फरमान निकलता है कि कोई भी व्यक्ति घर में शादी नहीं करेगा तो दूल्हे के भाई को उठा ले गई सरकार। मतलब जिसके राज्य में दूल्हे की शादी नहीं कर सकते, मैयत में 5 लोग नहीं जा सकते, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी उस दौर में धरना करने का काम कर रही। और किस जगह? मध्य प्रदेश के अंदर धरना कर रही है, देश के अंदर धरना कर रही। आज जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, धरना किस चीज पे होना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार का ये यहाँ पे फैला है पूरी तरीके से, और जिस प्रकार सुपर स्प्रेडर के रूप में काम कर रहे हैं, पर सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कि कैसे लोग दवाई की कमी से मर रहे हैं, कैसे लोग ऑक्सीजन बेड की कमी से मर रहे हैं, कैसे लोग रेमडेसिविर की कालाबाजारी, तो इस ओर से कैसे ध्यान भटका है। तो झूठ और फरेब की राजनीति करने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कल ही आप यूपी के 5 जगह 5-6 लोगों की मौतें हुई, हत्याएं हुई, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बड़े बड़े, मैंने कल ट्वीट भी किया, पेपर कटिंग भी डाली। तो इन चीजों पर भी धक्का देने का समय किस बात का है? लोगों की जाने, मतलब आम की तरह लोगों की जाने। बिल्कुल कुणाल जी, निश्चित तौर पर तमाम तरह के गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी हुए हैं, लेकिन इसका पालन जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं। ये 2 तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का धरना हो रहा है और जब आम आदमी घर से बाहर निकलता है, लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, तो उनके साथ क्या होता है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या रसूख है जनप्रतिनिधि जब उल्लंघन करता है लॉकडाउन का, और आम जनता जब करती है तो उनके साथ किस तरह का सुलूक किया जाता है। कुणाल जी अगर लगातार जुड़े हुए हैं तो कुणाल जी, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक तरफ धरना चल रहा है बीजेपी नेताओं का, एक तरफ जब आम जनता निकलती है तो उनसे उठक बैठक करवाई जाती है, उनको मुर्गा बनाया जाता है। यही दोगलापन है कि देश के अंदर चल क्या रहा है। आप अगर इस समय अगर कोई ऑक्सीजन की किल्लत के लिए धरना करता है, हमारा विधायक भी, तो उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस मुद्दे से जनता का आज की तारीख में कोई सरोकार नहीं है, उस मुद्दे को लेके मतलब सिर्फ नाटक और नौटंकी करते, मूल उनका ये नहीं कि इस पर धरना देना है, उनको कोई इंसाफ दिलाना है, कुछ करना। उनका ये है कि मूल मुद्दों से ध्यान कैसे भटके, कैसे जो कमियां हैं सरकार के अंदर, जो कालाबाजारी चल रही, जो माफिया तंत्र लोगों की जान ले रहा है, उससे ध्यान भटकाया जाए।
जनता निकल जाए, आप सिंगल निकल जाओ, गलती से बिगर मास्क के निकल जाओ। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। उमेश शर्मा जी, ऐसे हालात में जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, बंगाल में क्या कुछ हुआ, इसको लेकर धरना बीजेपी कर रही है? उमेश जी, आप सुन पा रहे हैं? धरने के स्वरूप हाँ। को नहीं देखा है। बोलिए। वो धरना जो था वो कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं दिया गया है और धरने में कोविड के नियमों का पूरा पालन करा गया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह का निर्ममता पूर्वक और नशंसा कारनामा ममता बनर्जी की चुनी हुई सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उससे हम पूरा देश चिंतित है, भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित है। केवल इस आधार पर कि अन्य जगह पे कोई कमियां हैं, उन कमियों के बारे में भी भारतीय जनता उमेश जी, पार्टी लेकिन धरना प्रदर्शन बीजेपी नेताओं ने यहाँ पर दिया। आम जनता जब निकलती है तो उनसे उठक बैठक कराया जाता है, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर? नहीं जी, मुझे एक बात बताइए कि धरना प्रदर्शन जो है वो सार्वजनिक स्थान पर करा गया है क्या? किसी सड़क पर करा गया है क्या? जो धरना प्रदर्शन करा गया है 5 प्रमुख का जो, लेकिन अच्छी बात होती है अगर ऑक्सीजन को लेकर, रेमडेसिविर को लेकर, लोगों को जो जरूरतें उनको लेकर धरना दिया जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।